प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्रिंसिपल देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, उस प्रिंसिपल को आप देखेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या कहता है, लेट पी इज अ मेटेलिक प्लेट। यहाँ पर हमको एक पी लेना है मेटेलिक प्लेट, तो यहाँ पर हम पी एक मेटेलिक प्लेट पहले ले ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक पी ले ली हमने मेटेलिक प्लेट, ये हमने पी ले ली और ये एक स्टैंड पर खड़ी हुई है, ये कौन सी है, पी है। और इस पर हमारा चार्ज कैसा है, प्लस प्लस प्लस, ये इस तरह से इस पर चार्ज है। और ये चार्ज आया कैसे है, लेट अ पी मेटेलिक प्लेट कनेक्टेड विथ अ बैटरी। इसको कनेक्ट किससे किया हमने, बैटरी से कनेक्ट किया, तो इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इस बैटरी के कारण इस प्लेट पर अब कैसा आ गया, चार्ज आ गया, प्लस 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 चार्ज आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, एक्वायर्ड चार्ज प्रोवाइड द चार्ज टू द प्लेट पी क्यू इट बिकम मैक्सिमम। तो इसमें क्या होगा, टिल इट बिकम मैक्सिमम, मतलब कि अब इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब अब जब हम बैटरी से इस पर चार्ज देना है तो धीरे 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 इस पर चार्ज आएगा, तो एक टाइम पे क्या होगा, प्लेट पे हमारा चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और उसके बाद क्या होने लगेगा, इफ़ फर्दर चार्ज इज गिवन, इसके बाद अगर आगे हमने चार्ज दिया तो क्या होगा, टू इट गेट्स लीक्ड आउट। तो इससे क्या है, अब इस प्लेट से चार्ज बाहर आना चालू हो जाएगा। तो हमको चार्ज कब तक देना होगा, तब तक इस प्लेट पर चार्ज मैक्सिमम ना हो जाए, लेकिन उसके बाद चार्ज को देना बंद करना होगा। तो यही हमारा ऊपर वाली लाइन यही कहती है कि एक प्लेट लेना है, उसको पी नाम दे देंगे हम, और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और उसको चार्ज जब तक देना जब तक कि उस पर चार्ज हमारा मैक्सिमम ना हो जाए। अब क्या करेंगे, ब्रिंग एन अनचार्ज प्लेट। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर अनचार्ज मेटेलिक प्लेट लाएंगे, मतलब कि जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, और उस प्लेट को लाएंगे हम। तो उस प्लेट को हम ले आए, पहले उस प्लेट को ही ले आते हैं, चलो ये हम उस प्लेट को ले आए, ये हमने उस प्लेट को ले आए। और यहाँ पर समझने वाली बात, पहले ये प्लेट रखी किस तरह हुई है, ये एक पतली लाइन नहीं है, प्लेट किस तरह रखी हुई है, यहाँ पर ये प्लेट कुछ इस तरह से रखी हुई है, ये इस तरह से प्लेट यहाँ पर रखी हुई, मतलब कि ये पतली लाइन है, ये इस तरह से एक प्लेट रखी हुई है और इस तरह से एक प्लेट, मतलब कि ये इस तरह से है और ये इस तरह से ये दोनों प्लेट आपस में रखी हुई हैं। तो आपको प्लेट क्लियर हो गई होंगी, प्लेट किस तरह से इस पर रखी हुई हैं। तो अब मैंने इतना थ्योरी से ये डायग्राम बना लिया। आप क्या करेंगे, ब्रिंग एन अनचार्ज मेटेलिक प्लेट क्यू, इसको नाम दे देंगे हम क्यू। अब आगे क्या होगा, नियर द चार्ज प्लेट, इस चार्ज पी के प्लेट के पास हम इस चार्ज को लाए, तो यहाँ पर क्या होना चालू हो जाएगा, इंडक्शन चालू हो जाएगा। और इंडक्शन जानते हैं, जो चार्ज यहाँ पर दिया है पी पर, उसके अपोजिट चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर माइनस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और तो फिर इस तरफ कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर इसके प्लस चार्ज। अब हमारा इतना डायग्राम कंप्लीट हो गया और ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमको क्या करनी होगी, इफ़ वी अर्थिंग राइट साइड, इस वाली को यदि हम ऑफ अ प्लेट क्यू, ये क्यू वाली प्लेट को अर्थिंग कर दें, तो नेट पोटेंशियल ऑफ अरेंजमेंट गेट रिड्यूस्ड एंड हैंस कैपेसिटेंस इंक्रीज। यहाँ से हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपको भी समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ से हमको टोटल कैलकुलेट क्या करना है, वी नेट करना है, मतलब कि वी नेट हमको कैलकुलेट करना है। तो वी नेट यदि हमको कैलकुलेट करना है, तो देखिए इस पूरी को हम V1 मान लेते हैं, मतलब P पर जो चार्ज है वो V1 है, और ये इस वाले पोर्शन को V2 मान लेंगे, इसको V3 मान लेंगे। तो V2 हमारा कैसा, माइनस में है, तो V2 माइनस में आ गया, और V3 वाला फिर प्लस में है। तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, इस वाले को, इस प्लस को हम अर्थिंग करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे पहले ये जान लेते हैं। देखिए V1 से और V2 माइनस करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, हमारी पोटेंशियल जो हमारी होगी वो डिक्रीज होगी। और डिक्रीज हमको क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू, जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन में V होता है। तो C इज इक्वल टू V होता है, मतलब कि यदि कैपेसिटेंस को कैपेसिटेंस तभी बढ़ेगा जब पोटेंशियल हमारा कम होगा। और पोटेंशियल कम कैसे होगा, जब एक पोटेंशियल में से दूसरा पोटेंशियल माइनस होगा, तभी तो पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी। लेकिन पोटेंशियल वैल्यू तब घटेगी तब यहाँ से ये V3 हमारा हट जाएगा। और V3 हटेगा कैसे, V3 अर्थिंग के द्वारा हटेगा, इसलिए हमने उसको अर्थ से टच कराया और हमारा प्लस चार्ज हमारा अर्थ में चला गया। क्यों कराया, क्योंकि हमको
पोटेंशियल को डिक्रीज कराना तभी तो हमारी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल तब डिक्रीज होता है तभी हमारा कैपेसिटेंस बढ़ता है। ये हमारा फॉर्मूला है। यदि हमारा कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू घटनी चाहिए। इसीलिए हम यहाँ से V3 को यहाँ से हटाना होगा। और V3 यहाँ से कैसे हटेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको ग्राउंड से अर्थ करना होगा। तो इस तरह से हमको इसको ग्राउंड से अर्थ करना होगा। ये हमने इसको ग्राउंड से अर्थ कर दिया। तो अब यहाँ से क्या हो गया, ये -Q चार्ज, ये +Q चार्ज यहाँ से हट गया। ये +Q चार्ज यहाँ से हट गया। मैं एक बार इसको यहाँ पर और बना देता हूँ। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, और ये हमारा P पॉइंट था, ये हमारा Q पॉइंट है। यहाँ पर अब माइनस चार्ज ही बचा। क्यों बचा, क्योंकि इसको अर्थिंग कर दी थी। तो यही हमारा प्रिंसिपल था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। और आपको पता होगा, चल गया होगा, नहीं पता होगा तो क्या होगा, क्या यदि हम पोटेंशियल को घटाएंगे तभी हमारी कैपेसिटेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा। यही हमारा फॉर्मूला कहता था। इसलिए हमने वी नेट निकालने के लिए जो +Q चार्ज था उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि एक पोटेंशियल से जब दूसरा पोटेंशियल माइनस होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और यही यहाँ पर लिखा था नॉट पोटेंशियल ऑफ अरेंजमेंट ऑफ गेट रिड्यूस, मतलब पोटेंशियल को जब रिड्यूस करेंगे तो हमारा हैंस तब क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो यही तो ये कहना चाहता था। यदि आपको अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रुकिए, देखिए। मान लीजिए ये हमारा एक बॉक्स रखा हुआ है और यहाँ पर ये क्या है, ये मान लीजिए हमारा एक गिलास है और इस गिलास से इस पे पानी आया, मतलब इसकी जो टोटल कितनी हाइट है इतनी, इस पानी के कारण इस हमारा जो यहाँ पर बीकर रखा हुआ है इसकी हाइट कितनी आ गई, इतनी आ गई। और एक हमने अब दूसरा यहाँ पर बीकर ले लिया, इतना बड़ा ले लिया। और यहाँ से क्या करेंगे अब हम, ये हमने गिलास ले लिया और यहाँ से इस पे पानी आएगा तो इसकी हाइट कितनी हो गई, अब और कम हो गई। तो यहाँ से इसकी हाइट कम हो गई है, इतनी हो गई इसकी हाइट, ये इसकी इतनी हाइट हो गई, इतनी हाइट हो, मतलब इससे इसकी हाइट कम हो गई, इतनी हाइट इसकी हो गई और इतनी हाइट इसकी इतनी हो गई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गिलास से इतना पानी इस पे आया, इतना पानी इस पे आया, तो यहाँ से इसकी हाइट ज़्यादा है, यहाँ पर इसकी हाइट कम है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस कम बनेंगे, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट पानी की कम थी तो यहाँ पर ज़्यादा खाली जगह, यहाँ पर खाली जगह कम है। तो इस हाइट को आप पोटेंशियल से समझ सकते हैं। ये इसकी पोटेंशियल है, मतलब कि जितनी कम पोटेंशियल होगी उतना हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और जितनी ज़्यादा पोटेंशियल होगी उतना हमारा कैपेसिटेंस कम होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट ज़्यादा तो कैपेसिटेंस कम बनेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जितनी हाइट कम, जितनी पोटेंशियल कम, उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा। तो समझ में आ गया होगा आपको पूरा। तो यही प्रिंसिपल था हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ये आप थ्योरी लिख सकते हैं और ये डायग्राम बना सकते हैं। इसी तरह आपको इसको करना है, ये आपको नहीं लिखना, ये बस समझाने के लिए था। ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब